माई लव्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत खुश हो। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार एंड बहुत सारी ब्लेसिंग्स। आज मैं आप लोगों के लिए रीडिंग करूँगी देयर करेंट फीलिंग्स फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट एक्शन। तो आपके जो भी पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है एंड उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, इस बारे में हम आज रीडिंग करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। तो या आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं डेली मैसेजेस आप लोगों के लिए डालती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो चलिए हम शुरू करेंगे। मेरे पास 3 ऑप्शंस है। आप अगर इंट्यूटिवली आपको पिक करने में प्रॉब्लम होता है तो आप 3 चीट्स बना लीजिएगा 1 2 3 कर कर। तो जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनकी नाम लेकर आप कोई भी एक चीट उठा लीजिएगा, वही पाइल आपके लिए होंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 के लिए आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट फॉर माई पाइल नंबर 1। For my pile number 2, a personal issue reaches resolution. Full moon in Cancer. Okay. The answers you need are coming. Full moon in Gemini. ओके, ये रही 3 कार्ड। आप टाइम लेकर अच्छे से चूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम पाइल नंबर 1 से शुरू करेंगे जिन्होंने टेक टाइम टू ब्रीद आउट कार्ड को चूज़ किया है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ओह माय गॉड, बहुत सारा आ गया, मैं नहीं लूँगी। Four of Wands, ओह माय गॉड। ओके, मैं नहीं लूँगी क्योंकि मुझे बस स्पेसिफिक एक कार्ड चाहिए। ओके, वही कार्ड रिपीट हुआ, मतलब जिनको आना है वो चले ही आएंगे। ओके, के नाइट ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है। पहले मैं आप दोनों की पास्ट, प्रेजेंट और कनेक्टिंग एनर्जी के बारे में बात कर लेती हूँ, फिर मैं आऊँगी उनकी करेंट फीलिंग्स एंड आपकी उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, है ना। तो या देखिए, फाइल नंबर 1, आई डोंट नो आप क्यों रीडिंग देख रहे हो। मुझे यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं लग रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि एनर्जी बहुत पॉजिटिव आया है। ओके, तो फिर भी मैं कहूँगी आप रीडिंग देख रहे हो सकता है आप बस कुछ चीज़ कंफर्म करने के लिए यहाँ पर आए हो, रीडिंग देखने के लिए, जो भी मेरी पाइल नंबर 1 है। ओके, तो या तो चलिए मैं देखूँगी, क्योंकि एनर्जी मुझे उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं लग रहा है, इसीलिए मैंने बोला। तो या फाइल नंबर 1, आपकी पार्टनर की आपको लेकर पास्ट एनर्जी अगर देखा जाए, उनको जब भी आप उनसे मिले तो उनको एक अंदर से सडन क्लिक आया कि यही मेरी सोल पार्टनर है, यही मेरी लाइफ के लिए ट्रू पार्टनर है, जिनको मैं मतलब जो मेरी परफेक्ट, उसे क्या कहते हैं, ओ माय गॉड, मुझे कभी कभार ऐसा हो जाता है, परफेक्ट कंपेटेबल, हाँ हाँ हाँ,
है। तो उनकी सोच आपको लेकर पास्ट में ऐसा थे, और इसीलिए इस रिलेशनशिप को वो आगे ले गया, एंड बहुत स्टेबिलिटी के साथ, ग्राउंडेड एनर्जी के साथ वो आपके साथ एक पक्का रिश्ता बनाया। और उनकी सपना यही था कि आपको वो शादी करे, आपके साथ एक स्टेबल कनेक्शन वो सोचते थे। पास्ट की एनर्जी में बात कर रही हूँ, ओके। एक्सक्यूज मी। तो या पास्ट की एनर्जी आपकी पार्टनर की अगर देखा जाए तो बहुत पॉजिटिव थे। तो उनकी वो यही सोचकर आपके साथ आगे बढ़े कि आपके साथ उनको एक स्टेबल कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना है, क्योंकि उन्हें लगा कि आप उनके कंपेटेबल पार्टनर हो, ओके। तो या जहाँ पर वो आपके साथ सो सॉरी गाइस, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग गया है। तो या आपके साथ वो एक मतलब फैमिली क्रिएट करने में सोचा था। मतलब आपकी एनर्जी देखकर उनको अंदर से वो चीज़ फील हो गया, ओके। तो या या एक हेल्दी कनेक्शन आपकी रही। तो अगर उनकी प्रेजेंट एनर्जी को अगर मैं बोलूँ तो वो अभी उनकी एनर्जी ऐसा है कि वो आपको एक, मैं कहूँगी, देखते हैं कि यू लाइक ए मदर, आप शायद उनसे ऐसे ट्रीट करते हो। अम, तो ये आपकी एनर्जी काफ़ी लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग हो सकता है, एंड बहुत अबंडेंट वो आपको देखते हैं। मैं अगर उनकी प्रेजेंट एनर्जी का हूँ तो बहुत पॉजिटिव है, इसीलिए मैंने कहा कि आप क्यों रीडिंग देख रहे हो सकता है छोटी मोटी इश्यूज सबकी लाइफ में आता है, इसीलिए आप देख रहे हो। तो छोटी मोटी इश्यूज ही मुझे लग रहा है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा है, ओके। तो फिर भी मेरी काम रीडिंग करना है तो मैं फिर बिल्कुल करूँगी। तो या अगर कहूँ तो वो अपनी लाइफ में अभी उनकी स्टेबिलिटी पर बहुत फोकस्ड है, क्योंकि उन्हें लगता है आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आपको सारे वो चीज़ मिलनी चाहिए, उनकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए शायद यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ी कम्युनिकेशन लेकर प्रॉब्लम है। हो सकता है वो अपनी स्टेबिलिटी पर इतना अभी उनकी एनर्जी ऐसा हो गया है, मतलब वो अपनी करियर पर, जो भी उनके गोल्स प्लान्स है, उन पर ज़्यादा फोकस्ड है। तो थोड़ी कम्युनिकेशन गैप आ गया आपके कनेक्शन में, इसीलिए यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज़ मुझे ज़्यादा यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा है। तो हो सकता है आपकी बात ठीक से नहीं हो पाता है, कम्युनिकेटेड रिलेटेड यहाँ पर इश्यूज मुझे ज़्यादा लग रहा है आप लोगों के लिए, ओके। तो कम्युनिकेशन की बहुत गैप है, शायद वो आपको पहले जितना टाइम देते थे उतना टाइम वो अभी नहीं दे पाते थे, मतलब नहीं दे पाते हैं, सो सॉरी। तो और किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है पहले से ही आपकी ये प्रॉब्लम चली थी कि कम्युनिकेशन ज़्यादा नहीं हो पाती थी। हालांकि उनकी एनर्जी आपको लेकर बहुत पॉजिटिव है, लेकिन क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसके लिए, इसकी वजह से वो आपको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, और बातें उतना नहीं हो पाता है आपके लिए। कम्युनिकेशन, आप लोगों के लिए कम्युनिकेशन गैप मुझे यहाँ पर फील हो रहा है, पाई नंबर 1। अब मैं अगर आप कहूँ तो मैं आपकी, मतलब मैंने शायद ये भी बोला कि बहुत लोगों के साथ पहले से ही इशू चल रहा है, और कुछ लोगों के साथ करेंटली आप ऐसा फेस कर रहे हो, क्योंकि वो अभी खुद के स्टेबिलिटी पर बहुत ध्यान दिया है, क्योंकि उन्हें पता है कि आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के लिए ज़रूरी है। तो ये उनकी गलती नहीं है। तो यहाँ पर अगर इश्यूज है तो हो सकता है उनकी, ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी स्टेबिलिटी, उनकी करियर, ओके। तो या फिर और किसी किसी के लिए ये भी हो सकता है कि उनकी, आप जितना फाइनेंशियली अबंडेंट हो ना, वो उतना नहीं है उनकी लाइफ में, मतलब शायद उन्होंने उतना सक्सेस हासिल अभी तक नहीं किया है, ओके। तो यही लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। तो या वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो अच्छी से ग्रो करे, ओके। और किसी किसी के लिए ये भी प्रॉब्लम लग रहा है मुझे कि हो सकता है आप उन्हें कह रहे हो कि आप थोड़ी स्टेबल बन जाओ,
इसको लेकर शायद थोड़ी इश्यूज़ है। हालांकि वो उनके दिल में आपको लेकर बहुत लव है, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ पर। सो हायर लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों की, बहुत पॉजिटिव है। लेकिन हो सकता है उन्होंने फाइनेंशियली अभी उतना स्टेबिलिटी पे नहीं पहुंचा है, मतलब फाइनेंशियली उतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया है। इसी चीज़ को लेकर आपके बीच में क्लैशेस हो रहा है। हो सकता है किसी किसी के लिए प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सक्यूज़ मी। और अगर आपकी बात मैं करूँ तो यस, आप थोड़ी मतलब आपकी पास्ट की एनर्जी मैं कहूँ, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप चाहते थे कि उनके साथ बहुत कम्युनिकेट किया जाए, आप बहुत वेट करते थे कि कब वो मुझे कॉल करेंगे, कब मेरे साथ बात करेंगे। लेकिन आप जैसे वेट ही करते रहते थे, कॉल नहीं आ पाते थे, और आते भी हो सकता है बहुत कम टाइम के लिए बातें होते थे। आपकी पास्ट की एनर्जी आप लोगों की बोल रही हूँ, आप बहुत वेट कर रहे थे, मतलब वेट, ओ माय गॉड, पता नहीं, मैंने कहा ना कम्युनिकेशन रिलेटेड प्रॉब्लम, इसीलिए मैं भी बोल नहीं पा रही हूँ ठीक से, मुझे थ्रोट में प्रॉब्लम आ रहा है। तो या तो आप भी बहुत वेट करते रहते थे कि कब उनकी कॉल आए। आप बहुत मतलब वेटिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। लेकिन बहुत, अगर बातें होती भी थी बहुत कम। ओके, ये आपकी पास्ट की एनर्जी है, मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी की बात करूँ मैं, तो आप उन्हें कुछ लव ऑफर करना चाहते हो, अपनी दिल की बात उन्हें एक्सप्रेस करना चाहते हो। लेकिन आपके पार्टनर शायद आपके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है। आप अपनी पूरी दिल की फीलिंग्स, आपकी बहुत उनको कुछ कहना है, अपनी पूरी लव उन्हें शो करना है, लेकिन वो मौका ही वो आपको नहीं देते हैं। लेकिन आप पेशेंसली वेट कर रहे हो कब वो आए, कब मैं मेरी फीलिंग्स सारे लव उनको उनके ऊपर ढाल दूँ। तो ये आपकी एनर्जी, प्रेजेंट की एनर्जी है। ओके, सो सॉरी गाइस। तो या उन आपकी एनर्जी ऐसा है कि आप उनको अपनी पूरी लव दिखाना चाहते हो, उनको अपनी पूरी लव शो करना चाहते हो। आप सारे दिल की बात उनके साथ शेयर करना चाहते हो। कहने के लिए बहुत कुछ है लेकिन आप नहीं कह पाते हो क्योंकि वो उतना टाइम आपको नहीं देते हैं। ओके, आप उनको बहुत कुछ शेयर करना चाहते हो, उनके साथ बहुत अच्छी क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हो, उनके साथ थोड़ी मतलब या रोमांस करना चाहते हो। ये मुझे फील हो रहा है बहुत। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप है। हालांकि मैं ये भी कहूँ कि वो भी चाहते हैं आपके साथ कम्युनिकेट करना, क्योंकि आपकी कनेक्टिंग एनर्जी में ये आया है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो भी चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करें। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आ जाता है, या तो फिर उनकी करियर। ओके, किसी किसी के लिए मुझे ये भी लग रहा है, हो सकता है उनकी मम्मी, ठीक है, सभी के लिए नहीं है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है। उनकी मम्मी पसंद नहीं करता है कि वो आपके साथ बात करे। हो सकता है उन्होंने कोई किसी किसी के लिए लग रहा है कि मेरी थोट में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। सो सॉरी गाइस, आप प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपकी पार्टनर उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको आपके साथ शादी को लेकर उन्होंने बातें किए होंगे। लेकिन उनकी मम्मी शायद मान नहीं रहे हैं, या फिर उनकी अगर सिस्टर है या कोई ना कोई लेडी यहाँ पर है, जो मैं कहूँगी उनकी मम्मी या फिर आंटी या फिर उनकी सिस्टर, ठीक है, कोई, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत तरीके से मत लेना, क्योंकि यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है वो आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, वो बीच में आ जाता है जब भी वो आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोशिश करते हैं, या फिर कुछ ना कुछ उनको
आपके बारे में पॉजिटिवली हिंट्स देना चाहते हैं, तभी वो उनके बीच आ जाते हैं। हो सकता है वो उनको आप मतलब उनके सिस्टर हो सकते हैं, फिर उनकी मदर, या फिर मदर की जैसी उनसे एज में बड़ा ही होंगे ज़्यादातर लोगों के लिए, मुझे लग रहा है। तो वो आपको शायद उतना पसंद नहीं करते हैं, तो वो रोक लेता है उनकी एनर्जी। ये भी किसी किसी के लिए हो सकता है, और ज़्यादातर लोगों के लिए उनकी करियर को लेकर इश्यूज़ है कि अभी वो उनकी करियर को लेकर बहुत फोकस्ड है। हालांकि वो आपको लव ऑफ़र करना चाहते हैं, वो भी परेशान होते हैं, वो भी चाहते हैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में आ ही जाता है। ओके, या तो या हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स, नेक्स्ट एक्शन। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए, बहुत स्पेसिफिक लोगों के साथ रेजोनेट होगा, एक या फिर दो। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में हो। ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए। आप अब अगर आपकी ऐसा नहीं है, आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी 2 सिचुएशन बताया है। आई बाहर मतलब वही सिचुएशन आप लोगों के लिए होंगे। तो ऑलरेडी वो मैरिड है, तो हो सकता है उनके क्योंकि उनकी डिवोर्स वगैरह अभी तक नहीं हुआ है, उनके पार्टनर के साथ उनकी बहुत क्लैशेस होते रहते हैं आपको लेकर। दैट्स वाई वो नहीं आ पाते हैं उनकी फैमिली को छोड़कर। आना तो चाहते हैं, लेकिन बीच में वो आ जाता है। एक बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, जो जो भी लोग आप ऐसे रिलेशनशिप्स में हो। ओके, तो मुझे यहाँ पर फील हुआ। ओके, क्योंकि उनकी डाइवोर्स वगैरह अभी तक नहीं हुआ है। ओके, क्योंकि वो लेडी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो भी काफ़ी पावरफुल एनर्जी में रहता है, तो उनको अवॉइड करके वो आपके पास नहीं आ पाते, उतना हिम्मत वो नहीं कर पाते हैं। तो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, सभी के लिए नहीं है। तो या करंट एनर्जी मैं देखूंगी। जस्टिस, 3 ऑफ wands, king of wands। या देखा, यहाँ पर जोड़ा आ गया है, पावर कपल है ना। आपकी रिलेशनशिप में बहुत पैशन है, बहुत अट्रैक्शन है। या क्वीन ऑफ wands एंड किंग ऑफ wands आया है। ओके, तो या यू आर ए पावर कपल, सो डोंट वरी। ओके, तो या ओके, अगर उनकी करंट फीलिंग्स की बातें मैं बोलूँ और उनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर, या वो जस्टिस चाहते हैं। ओके, यहाँ पर जिन भी लोगों के लिए मैंने कहा है कि मैरिड है, हो सकता है वो अपनी मैरिड लाइफ में उतना खुश नहीं है, वो जस्टिस चाहते हैं खुद के लिए, और आपको भी जस्टिस देना चाहते हैं। ओके, ये रही अगर आप ऐसे कनेक्शन में हो। और बाकी सब जो भी लोग, आपकी पार्टनर अनमेरिड है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो या वो चाहते हैं आपको जस्टिस देना, वो चाहते हैं आपको टाइम देना, वो ऐसा सोच रहा है कि आपके साथ कैसे थोड़ी टाइम आपको दिया जाए, आपके साथ कम्युनिकेट किया जाए। उन्हें पता है अंदर ही अंदर, वो इंट्यूटिवली फील करता है कि वो आपके साथ बिल्कुल जस्टिस नहीं करता है, इनजस्टिस ही करता है, क्योंकि वो आपको टाइम नहीं दे पाते हैं, अच्छे से बातें नहीं कर पाते हैं। हालांकि वो आपसे बहुत पैशनेट अट्रैक्टेड है, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है बहुत लोगों के लिए। वो आप लोगों के लिए वो फिज़िकली भी बहुत अट्रैक्टेड है। तो वो आपके पास आना चाहते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, अगर आपकी सिचुएशन अभी थोड़ी लो कांटेक्ट या फिर नो कांटेक्ट में है, जो भी लोग, ओके, अगर आपकी कांटेक्ट चल रहा है, उनके लिए नहीं,
अगर नो कांटेक्ट पे है तो आपकी फ्रेंड से वो आपकी खोज खबर लेते रहते हैं, आपके साथ कैसे कम्युनिकेट किया जाए। ओके, तो दूसरों से वो आपकी खोज खबर लेते रहते हैं। और जो भी आप या फिर वो उनके दोस्तों के साथ शेयर करते हैं आपके बारे में कि पाई नंबर 1 को मुझे उनके साथ बातें करना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है उनकी एनर्जी, उनके साथ मैं अच्छी फील करती हूँ। उनकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, उनके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे उनके साथ रहना है, मुझे उनके साथ बातें करना है। ये चीज़ वो शेयर करते रहते हैं। हालांकि मुझे दिखाई दे रहा है आपको वो बोलते हैं या फिर नहीं बोलते हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर आपकी कांटेक्ट में है वो तो आपको पता है ये बात। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो उन लोगों के लिए मैसेजेस था, है ना। तो या वो अपनी करियर को लेकर बहुत परेशान है, फाइनेंस को लेकर बहुत परेशान है, बहुत स्ट्रगलफुल सिचुएशन से वो गुजर रहा है। एक तरफ उनके करियर है, एक तरफ आप हो। वो चाहते हैं दोनों चीज़ पर बैलेंस करना, वो कोशिश कर रहा है पूरी दम कर, वो कोशिश कर रहा है कि कैसे बैलेंस ला जाए, कैसे आपके साथ ठीक से कम्युनिकेट किया जाए, वो कोशिश कर रहा है। हालांकि उनकी एनर्जी, मैं कहूँगी फाइनेंशियली वो बहुत इनसिक्योर फील कर रहा है। ओके, वो चाहते हैं फाइनेंशियली खुद को और भी ग्रो करना, लेकिन कुछ ना कुछ अनजाने बीच में आ रहा है। ओके, तो या उनकी करंट एनर्जी की बात बोलूँ, वो आपसे बहुत अट्रैक्टेड है, वो आपको अपनी सारे लव्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपको सारे चीज़ वो आपको आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। या यहाँ पर कम्युनिकेशन रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अच्छे से बोल भी नहीं पा रही हूँ। या क्योंकि हमें फील हो जाता है एनर्जी, है ना, तो इसीलिए। तो या वो चाहते हैं बैलेंस बनाए और कैसे आपको वो आपको टाइम दे पाए, यही वो सोच रहा है। लेकिन वो बहुत परेशान है अपनी फाइनेंस को लेकर, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, वो एक बाउंड्री सेट करने वाला है, और बाउंड्री सेट करके वो आपके पास आएंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी आपको धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। इतना मैं नहीं कहूँगी कि बहुत जल्दी वो आने वाला है, कॉल मैसेजेस आपको करने वाला है, हाँ करेंगे। अम, हो सकता है मैं कहूँगी कि जो जब भी वो आपके साथ कांटेक्ट करे ना, ओके, वो 1 आवर तक तो बातें आपसे करेंगे ही। ओके, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज आया है। तो अगर आप एक मतलब बहुत हेल्दी कनेक्शन में हो, यहाँ पर मुझे हालांकि बहुत अच्छा कनेक्शन ही फील हो रहा है, तो बहुत टाइम तक वो बातें करेंगे, वो टाइम निकालेंगे। ओके, किसी किसी के लिए आपके मीटिंग भी हो सकता है, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 1 वीक के अंदर अंदर ही मुझे फील हुआ। 1 वीक, किसी किसी के लिए 2 वीक लग रहा है मुझे। ओके, तो 1 या फिर 2 वीक के अंदर अंदर आपकी आप लोगों की कम्युनिकेट हो पाएंगे अच्छी से, ये मुझे फील हो रहा है। ओके, बहुत अच्छी से आप कम्युनिकेट कर पाएंगे उनके साथ। या हम्म किसी किसी के साथ ये भी हो सकता है कि आज ही वो आपको कॉल मैसेज वगैरह कर सकता है। ओके, इस रीडिंग को देखने के बाद या फिर देखते देखते ये मुझे फील हुआ। या तो या वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ज़रूर। ओके, और जो भी लोग आप ऑलरेडी मतलब आपके पार्टनर मैरिड है, या फिर आप अगर मैरिड हो, आपकी प्रॉब्लम है कि आप मैरिड हो, अम, अम, कुछ कुछ लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप मैरिड हो, आपके पार्टनर सिंगल है, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, तो या अगर आपकी पार्टनर मैरिड है तो मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर आप मैरिड हो
तो कुछ ना कुछ एंडिंग होगा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, और फिर आपके साथ एक न्यू तरीके से फिर से कनेक्शन नई तरीके से बनेंगे। जो लोग आप ऑलरेडी मैरिड हो, आप या फिर आपके पार्टनर, है ना, कुछ ना कुछ एंडिंग होगा और फिर से एक नई शुरुआत होंगे। और अगर मैं कहूँ कि और जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए तो मैंने बोल ही दिया है, आपकी पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, सो प्लीज़ डोंट वरी। वो कैसे भी मैं करके अपनी काम को, अपनी करियर को बैलेंस के में लाकर वो आपके साथ कम्युनिकेट करेंगे। तो या और किसी का आज ही आपके साथ वो कम्युनिकेट कर सकता है। तो सभी के लिए नहीं है मैसेज, तो जिनके लिए है वही लीजिएगा। ओके। और मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है, अगर आप मतलब ऐसा कुछ नहीं है, आप मैरिड हो, आप जिनके साथ भी मैरिड हो उनके साथ ही आपकी प्रॉब्लम है, हो सकता है बच्चे को लेकर आपकी इश्यूज आ रहा है। आप लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि बच्चे को लेकर अगर आपकी इश्यूज आ रहा है तो वो भी धीरे धीरे ठीक होगा। आपको दोनों को अच्छी से कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। ओके ओके। हो सकता है कि किसी का यहाँ पर मिसकैरेज हुआ है, इसको लेकर प्रॉब्लम हो सकता है। ओके। किसी ना किसी रीज़न के वजह से आपके बीच अगर प्रॉब्लम आया है तो वो पैशन आपके अंदर फिर से जगेंगे और आपके पार्टनर आपके साथ एक अच्छी से खुलकर बात कर पाएंगे। एक एंडिंग होगा, एक चीज़ मतलब जो भी कार्मिक साइकिल्स आपके बीच चल रहा है, और एक न्यू तरीके से आपकी लव नेक्स्ट लेवल पे ग्रो करेंगे। अगर आप, मैं कहूँगी कि अब मैरिड हो, मतलब आपकी पार्टनर के साथ कोई इश्यूज़ चल रहा है, मतलब मैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में नहीं बोल रही हूँ, जो लोग मतलब आपके जो भी हस्बैंड या फिर वाइफ है उनके साथ प्रॉब्लम चल रहा है, तो उनके लिए मैसेज था, मुझे फील हुआ। ओके। तो जो भी अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आया है वो एक एंडिंग पर चलेंगे, और न्यू पैशनेट कनेक्शन आपकी लाइफ में जैसे पहले थे वही कनेक्शन लौटेंगे, मतलब वही एनर्जी आप फिर से फील कर पाओगे इस रिलेशनशिप में। और जो लोग बिल्कुल अनमैरिड हो, आप भी सिंगल हो, आपके पार्टनर भी सिंगल हो, या एक न्यू पैशनेट एनर्जी आपकी लाइफ में आ रहा है ब्लेसिंग्स की रूप में डिवाइन की तरफ से, या आप अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट भी कर पाओगे, और एक न्यू ब्लेसिंग्स आपकी लव लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मैंने कहा ना, ए विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पर आपको ही जीत मिलेगा, तो थोड़ी पेशेंस रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो डोंट वरी। ओके, आपके लिए थोड़ी गाइडेंस ले लेते हैं, फिर हम रीडिंग को एंड करेंगे। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, मैंने कहा ना आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, आपकी लव लाइफ में ब्लेसिंग्स आ रहा है, सो डोंट वरी, है ना। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक। ओके, आपको इस कनेक्शन में लव स्प्रेड करना है, गुस्सा नहीं करना है, परफेक्टली मतलब सुकून के साथ चीज़ों को हैंडल करना है। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। तो प्लीज़ अपनी ड्रीम पर फेथ रखिए, अपनी लव पर विश्वास रखिए। ये आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाएंगे ये लव कनेक्शन, तो प्लीज़ सो डोंट वरी। ओके, तो जिनके साथ भी जो रेजोनेट हुआ वही लीजिएगा, बाकी सब दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। तो या अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अब तक के लिए लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।
हेलो माय पाइल नंबर 2, अगर अपने पर्सनल इश्यूज रीचेस सोल्यूशन। माय गॉड, आई डोंट नो, मैं पहले से इसे रेजोल्यूशन बोलते हैं ना, मैंने पहले से पता नहीं मुझे आज बार बार ये रिसोल्यूशन क्यों आ रहा है। आप मुझे बताना, रेजोल्यूशन कहते हैं ना या फिर रिसोल्यूशन? ओके या तो चलिए, हाँ मुझे लगता है दोनों ही ठीक है। आई डोंट नो, आप बताना कौन सा ठीक है कोई कोई इसे रिसोल्यूशन बोलते हैं, कोई कोई रेजोल्यूशन बोलते हैं। तो क्या, तो चलिए हम देखेंगे। क्वीन ऑफ कॉइन्स, ओ माय गॉड, इसीलिए है ना। ओके, डेथ, ओके, हालांकि मुझे एक ही लेना था। ओ माय गॉड, आप लोग भी क्या पावर कपल हो क्या? फाइल नंबर 1 के लिए किंग ऑफ वंस, मतलब किंग ऑफ क्वीन और ओ माय गॉड, हाँ तो क्या था, आई डोंट नो मुझे। वहाँ पर यहाँ पर आपकी क्वीन ऑफ कॉइन्स आया है, किंग ऑफ कॉइन्स, और वहाँ पर आया था क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ वंस। ओके, तो वहाँ पर वंस, यहाँ पर कॉइन्स आया है। तो यहाँ पर भी पावर कपल है क्योंकि ये जोड़ा है, क्वीन एंड किंग, कॉइन्स दोनों ही है ना। वहाँ पर भी वंस था, यहाँ पर भी वंस था, मतलब पाइल नंबर 1 ओ माय गॉड, जो भी लोग आप देख रहे हो इस रीडिंग को, तब सभी एक पावरफुल कनेक्शन में हो, मुझे फील हो रहा है, क्योंकि पाइल नंबर 1 के लिए भी जोड़ा आया है। वो हालांकि वंस की एनर्जी में थे और आपकी कॉइन्स की एनर्जी में है, लेकिन जोड़ा किंग एंड क्वीन। तो या ओके, द हायरोफेंट, यस। तो या ओके, अगर मैं आपकी पार्टनर की पास्ट की एनर्जी की बात करूँ तो वो इस कनेक्शन को लेकर बहुत, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। वो सोचते थे इस कनेक्शन में बहुत ग्रो किया जा सकता है, बहुत लॉन्ग टर्म होने वाला है, बहुत प्रॉस्पेरिटी इस कनेक्शन से हम दोनों को मिल सकता है। या वो इस कनेक्शन को एक हेल्दी कनेक्शन मानते थे, एक ग्राउंडेड एंड हेल्दी कनेक्शन आप लोगों की है। हो सकता है आपकी कनेक्शन में बाहर के लोगों की इंटरफेरेंस ज़्यादा है, पता नहीं, मुझे एनर्जी अंदर से फील हुआ। तो या लेकिन मैं कहूँगी आप दोनों ही इस कनेक्शन से बहुत ग्रो किए हैं, बहुत कुछ सीख मिला है, आप दोनों को बहुत लेसन्स आपने सीख किया है। हो सकता है बहुत लोग आप इस कनेक्शन की वजह से आप बहुत स्पिरिचुअल हुए हो। ओके, ये आपकी पार्टनर की पास्ट एनर्जी मैंने बताया है, अभी हम बताएंगे प्रेजेंट एनर्जी। वो बहुत परेशान है, मैं कहूँगी वो बहुत परेशान है, मैं कहूँगी। या यहाँ पर मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोग यहाँ पर आप ऑलरेडी मैरिड हो और कुछ कुछ लोग आप अनमैरिड हो। ओके, अगर आप मैरिड हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल चल रहा है। अगर आप मैरिड हो तो फाइनेंस को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। हो सकता है आपकी बहुत लोन्स वगैरह आपने लिया है, वो आप उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपकी कुछ कुछ लोगों की हो सकता है आपकी सडन जॉब चली गए हैं। अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड के लिए भी मैं बोलूँगी प्लीज़ वेट कीजिएगा। तो ये मुझे फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है।
ओके, पैसों को लेकर प्रॉब्लम चल रहा है। और अगर अनमैरिड हो आप, तो आपके लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास अभी कोई जॉब नहीं है, या फिर वो अभी स्टेबल नहीं हुआ है अपनी लाइफ में। फाइनेंस को लेकर ही प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा लग रहा है। और कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर इसीलिए, मतलब आपकी एनर्जी में हो सकता है आपके पार्टनर अभी जितना पहले वो इक्वल गिव एंड टेक करते थे आपके साथ उनकी एनर्जी, लेकिन अभी वो हो सकता है आप उन्हें अच्छे से मतलब एनर्जी देते हो, लेकिन वो उतना नहीं दे पाते हैं क्योंकि वो इतना परेशान है। उनकी रातों की नींद जैसे चला गया है उनकी करंट एनर्जी में बोलूँ तो। ओके, वो आपको लेकर उनकी दिल में बहुत सोच है, लेकिन शायद वो अ, अपनी स्टेबिलिटी को लेकर इतना परेशान है कि वो खुलकर वो चीज़ आपको बता नहीं पा रहा है। ओके, कि मुझे फील हो रहा है, हालांकि उनके लिए आपके दिल मतलब सॉरी, आपके लिए उनके दिल में बेहद प्यार है, लेकिन वो हालांकि बहुत परेशान है। दैट्स वाई वो आपको उतना मतलब एनर्जी नहीं दे पा रहा है। इसीलिए आपको डर लग रहा है कि कनेक्शन छूट ना जाए, ये कनेक्शन सच में एक फ्यूचर में एक मतलब लॉन्ग टर्म होगा कि नहीं, वो मुझे कमिटमेंट देगा कि नहीं। तो या कुछ कुछ लोगों को आपको पता है कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है, वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए। और कुछ कुछ लोग आप नहीं जानते हो कि वो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान है, लेकिन आप जानते नहीं हो। आपको लग रहा है कि शायद वो मुझे धोखा दे रहा है, मेरे साथ बातें नहीं कर रहा है, पहले से मुझे उतना एनर्जी नहीं देता है, अपनी लव नहीं शो करता है। तो या अगर आपको ऐसा डाउट है तो बिल्कुल भी नहीं, वो अपनी स्टेबिलिटी को लेकर बहुत परेशान है, या फिर वो जॉब ढूंढ रहा है, स्टूडेंट है अभी तक, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है। ओके, ऐसा प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा डाउट थे उनको लेकर, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको लेकर ही सोचते हैं, किसी और के बारे में वे बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। उनकी प्रॉब्लम है कि उन्होंने अपनी अपनी लाइफ में अभी तक स्टेबल नहीं हुआ है, तो वो आपको कैसे कुछ प्रोवाइड कर पाएंगे, है ना। तो ऐसा सोच है उनकी, या और अगर आपकी एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी मैं बोलूँ तो इस रिलेशनशिप्स में आपको बहुत कुछ सिखाया है, आपने बहुत स्पिरिचुअली ग्रो किया है, आपको बहुत विजडम नॉलेज मिला है, आप भगवान के साथ बहुत जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आया है इस रिलेशनशिप्स। अप्स एंड डाउन्स मीनिंग के इस रिलेशनशिप में तो आप हैप्पी थे, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसा है, मैं कहूँगी कि आपकी बहुत शैडोज़ बाहर आया है। मतलब आपकी रिलेशनशिप आपकी एक ट्रिगरिंग पॉइंट की तरह काम किया है। एक पार्टनर ने आपको कुछ आपको दिखाया है कि आप में क्या क्या कमी है, तो उस चीज़ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। इस कनेक्शन ने आपको सिखाया है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेना है, सेल्फ लव क्या है, ये आपने सीखा है इस कनेक्शन से। आपकी जो भी शैडो साइड थे वो सारे बाहर निकल के आए। हो सकता है आप काफ़ी डिपेंडेबल थे इनके एनर्जी, मुझे यहाँ पर फील हो रहा है। तो वो डिपेंडेंसी आपके अंदर थे। ओके, हालांकि प्रेजेंट एनर्जी मैं बताऊंगी, अभी वो एनर्जी नहीं है क्योंकि आपने बहुत इस रिलेशन में ग्रो किए हैं, बहुत इस रिलेशन ने आपको सिखाया है। इस पर्सन की एनर्जी बहुत पावरफुल लग रहा है, वो अपनी लाइफ में स्टेबल हो या फिर ना हो, लेकिन आपने इनसे बहुत कुछ सीखा है, मुझे दिखाई दे रहा है। हालांकि ये भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। दोनों ने ही आपने बहुत ग्रो किया है, बहुत कुछ एक दूसरे के साथ मिलकर आपने सीखा है इस रिलेशनशिप्स में। ओके, जो भी अप्स एंड डाउन्स थे वो आपको कुछ लेसन्स सीखने के लिए ही था, तो इसे गलतली मत लीजिएगा। ओके, बाहर की इंटरफेरेंस मीनिंग्स के हो सकता है कुछ कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ में आओ। कुछ ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर, उनकी इंटरफेरेंस है, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अगर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मैं बोलूँ तो अभी आप अपनी
करियर पर बहुत फोकस्ड हो, फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आप स्टडी वगैरह करते हो या फिर अगर ऑलरेडी आप कोई काम करते हो तो आप चाहते हो मैं कैसे स्टेबल हूँ अपनी लाइफ में, इस पर आपने बहुत फोकस लगाया है। खुद की ग्रोथ पर आपने बहुत ध्यान दिया है, खुद की पर्सनालिटी के ऊपर अपने काम कर रहे हो। आप अभी अब आपकी प्रेजेंट एनर्जी है, आप खुद को बहुत लव कर रहे हो। आपकी डिपेंडेबल एनर्जी अभी मुझे उतना नहीं लग रहा है, आप खुद पर डिपेंडेबल हो। एक जितना आप पहले इन पर डिपेंडेबल थे, अभी आप उतना नहीं। आपकी यहाँ पर एनर्जी मुझे आपकी ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है रेदर देन आपकी पार्टनर की। ओके, जो भी आप हो, मेल या फिर फीमेल। ओके, तो आपकी एनर्जी काफ़ी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लग रहा है। आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर की एनर्जी भी ऐसे ही आपके साथ ग्रो करे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी थोड़ी डाउन हो गया है क्योंकि उनको लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन से वो गुजर रहा है। हालांकि इस चीज़ से वो ओवरकम कर सकता है, लेकिन उनकी कुछ ओवर थिंकिंग ज़्यादा ही हो रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ नेगेटिव थॉट पैटर्न उनकी हो सकता है कि आप क्लैरिटी चाहते हो कि मुझे इस रिश्ते में रहना है कि नहीं है, कि कहीं ना कहीं आपकी मन में डाउट आ गया है इनकी इस नेचर की वजह से। ओके, हालांकि आपके पार्टनर की भी मैं कहूँगी कि उनकी भी ऐसा नहीं है कि वो आपको मतलब मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि ऐसा नहीं कि वो आपको नहीं चाहते, बिल्कुल वो चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम में वो फंस चुका है। दैट्स वाई वो आपको वो दिखा नहीं पा रहा है, खुल के सामने नहीं आ पा रहा है। इसीलिए आप क्लैरिटी मांग रहे हो उनके पास से। आपको क्लैरिटी चाहिए कि अगर आप मुझे साफ साफ कहो कि तुम्हें रहना है या फिर नहीं है। कभी मन आए तो तुम आ जाते हो, कभी मन हुआ तो तुम चले जाते हो। मतलब इन एंड ऑफ सिचुएशन मुझे लग रहा है। कभी उनकी मन है तो वो आपके साथ आकर बातें कर लेता है, कभी नहीं हुआ तो कभी चला जाता है, मतलब उनकी काम में वो लग जाता है। तो यार इसीलिए आपके मन में डाउट क्रिएट हो गया है कि सच में आपको क्लैरिटी चाहिए बेसिकली कि तुम्हें क्या मेरे साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। तुम ठीक ठाक बोलो, ऐसे मत करो। तो ये एनर्जी है। और मैं कहूँगी कि एनर्जी मैं कहूँगी कि आप दोनों को ही कुछ रियलाइजेशन हुआ है, मतलब आपने बहुत कुछ सीखा है, मुझे फील हो रहा है बहुत। फाइल नंबर 2। ओके, तो चलिए हम और देख लेते हैं इनकी करंट एनर्जी और नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है आपको लेकर। Three of coins, Seven of wands, yeah. Okay, Ten of Cups, yeah, so beautiful. Yeah. तो मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है उनकी लाइफ में। वो कभी नहीं चाहता है कि वो आप उनको छोड़कर चले जाओ। ओके, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए बेस्ट पार्टनर हो। उन्हें ऐसा लगता है आप ही उनके लिए मतलब एक कंपेटेबल पार्टनर हो। ओके, तो नोइंगली अननोइंगली वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, वो कभी नहीं चाहता है। हालांकि उनकी एनर्जी इन एंड ऑफ होते रहते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, और इसीलिए वो नोइंगली अननोइंगली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। वो कभी नहीं चाहता है कि आप उनसे दूर चले जाओ। हालांकि उनको मतलब
एहसास हो गया है कि आप उनसे क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन उन्हें पता है कि वो आपको नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो इतना अभी उनकी एनर्जी थोड़ी, मुझे उनकी थोड़ी सेल्फ वर्थ इश्यूज लग रहा है। अभी उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रगलफुल सिचुएशन चल रहा है, और उससे वो उभर के फिर आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं, अभी वो नहीं दे पा रहा है। ओके, या वो चाहते हैं आपके साथ एक न्यू शुरुआत किया जाए। एक मिनट गाइस। या या मुझे एक चीज़ क्लैरिफाई करना था, तो हम्म हम्म या ओके, कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिला, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, जिनके साथ रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ आप लीजिए, नहीं मत लेना, क्योंकि बहुत मतलब 2-3 लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा जो भी मैं अभी मैसेजेस लूँगी। हो सकता है उनके पास 2 चॉइसेस है, उनको नहीं पता चल पा रहा है कि मेरे लिए हालांकि उनको अंदर से पता है कि आप ही उनके लिए बेस्ट हो, लेकिन हो सकता है वो पास्ट में उनकी कोई पार्टनर है, उनके साथ भी उनकी कोई एनर्जी है, मतलब एनर्जी मीनिंग के मैं कहूँगी कि वो कंफ्यूज्ड है कि किनके पास आ, मतलब एनर्जी ज़्यादा दिया जाए। ओके, इसको लेकर वो थोड़ी मतलब ऐसा एनर्जी उनकी हो सकता है। ओके, पास से हो सकता है उन्होंने अभी तक उतनी अच्छी से मूव ऑन नहीं कर पाया, अगर ऐसा सिचुएशन है तो उनके साथ। ओके, तो ये बहुत कम लोगों के लिए है। ओके, और कुछ कुछ लोगों के लिए आपके बीच कोई फिजिकल डिस्टेंस हो सकता है वो आपसे बहुत दूर रहते हो, आपसे उनकी अच्छी से मीटिंग वगैरह नहीं हो पाते हैं। कुछ कुछ लोग हो सकता है वो अभी मतलब दूसरी कंट्री में है, जॉब की वजह से, किसी और रीज़न की वजह से ऐसा हो सकता है। ओके, तो इतना फिजिकल डिस्टेंस है, इसीलिए हो सकता है आपके अंदर एक डाउट आ गया कि सच में ये मुझसे इनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं। ये भी किसी किसी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, कुछ कुछ लोग यहाँ पर स्टूडेंट हो सकते हैं, अभी उन्होंने अपनी करियर में अभी हो सकता है उतना स्टेबल नहीं हो पाया है, या जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो लीजिएगा, क्योंकि मुझे बहुत मैसेजेस मिल रहा है, इसीलिए मैंने थोड़ी रीडिंग को रोका और फिर से मैंने देखा, क्योंकि मुझे मैसेजेस मिल रही थी। या तो या या तो हाँ, उनकी लाइफ में अभी तो कुछ ना कुछ ओवर थिंकिंग चल रहा है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको लेकर उनकी फीलिंग्स के बारे में बात किया जाए, तो या वो चाहते हैं वो उनकी अगर आपकी मान लीजिए आपके साथ वो अगर डायरेक्टली आपके साथ वो बातें थोड़ी सी भी करते हैं ना, तो मैं कहूँगी उनकी फ्रेंड से, आपकी जो कॉमन फ्रेंड है, म्यूचुअल फ्रेंड्स है, उनसे आपकी खोज खबर वो अच्छी से लेते हैं, मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, कि क्या कर रहे हो आप, क्या नहीं कर रहे हो, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये बहुत आपके साथ रेजोनेट होगा। ओके, कि आपकी हालत वो पूछते हैं। ओके, तो या उनकी एनर्जी ऐसा है, मुझे लग रहा है ना। तो या सडनली उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो हुआ है जो उनको परेशान करके रखा है। ओके, उनके फैमिली पे कुछ परेशानियां हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए उनकी फादर की तबीयत ख़राब हो सकता है, ये भी मुझे फील हो रहा है। घर में कोई किसी की तबीयत ख़राब हो सकता है, तो ऐसा भी प्रॉब्लम किसी किसी के साथ हो सकता है। ओके, तो या आप दोनों की एनर्जी, आप इस कनेक्शन में बैलेंस लाना चाहते हो,
कि इस कनेक्शन को लॉन्ग टर्म कैसे बनाया जाए। ये आपकी कनेक्टिंग एनर्जी है, मतलब वो भी ऐसा सोचते हैं, आप भी ऐसा सोचते हो। हालांकि जो भी अगर थोड़ी किसी के मतलब थर्ड पार्टी की एनर्जी है तो वो हट जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ्यूचर में उनकी एनर्जी में स्ट्रेंथ आया है। तो वो स्ट्रेंथ जुटाएंगे और आपको एक मतलब नेक्स्ट लेवल पे इस रिलेशनशिप्स को ले जाने के बारे में वो सोचेंगे। ओके, उनकी करंट एनर्जी है वो यहाँ पर बहुत लोग हो सकते हैं, आप लोग नो कांटेक्ट में हो, वो कुछ नहीं बोल रहा है आपके, इसीलिए आपको इतना कंफ्यूज्ड आप हो गए हो, क्योंकि वो क्लियर तरीके से कुछ नहीं बोल रहा है आपको। ओके, किसी किसी के लिए उनकी हेल्थ भी ख़राब हो सकता है। ओके, आपकी पार्टनर की, और ज़्यादातर लोगों के लिए या वो अभी सोच विचार कर रहा है। अभी उनकी एनर्जी, मैं कहूँगी कि बिल्कुल भी, बहुत लोग यहाँ पर हो सकता है कि आप बिल्कुल मतलब नो कांटेक्ट में हो, कुछ कुछ लोगों के लिए। ओके, तो लेकिन वो आपके पास आना चाहते हैं, ये मैं कहूँगी, वो चाहते हैं एक वो फ्यूचर की एनर्जी मैं कहूँगी, तो एक हेल्दी बाउंड्री वो अपनी तरफ से सेट करेगा। ओके, और आपके साथ वो एक मैं कहूँगी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन करेंगे। पाइल नंबर 2, आपके साथ वो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेट करेंगे, वो आपके साथ फ्यूचर सोचते हैं, आपके साथ आगे की जर्नी वो सोचते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन वो आपके साथ फील कर पाता है, लेकिन उनके अंदर कोई ना कोई इनसिक्योरिटी है फाइनेंस को लेकर, या फिर वो अभी उनकी एनर्जी ऐसा हो सकता है कि वो आपको अपने आप को आपसे कम समझने लग गए हैं, हो सकता है किसी किसी के लिए भी मुझे लग रहा है। वो आपके साथ एक फैमिली क्रिएट करने के बारे में, अगर करंट एनर्जी की बात करूँ तो या वो एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, और वो सोचते हैं कि आप ही उनके लिए आइडियल पार्टनर हो, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। ओके, तो चाहे कोई भी हो, जिन जिन की भी थर्ड पार्टी की एनर्जी है, वो उनको अपनी लाइफ में हटा देंगे अगर ऐसा कुछ नहीं है। कोई और प्रॉब्लम है, मैंने हालांकि सारे बता दिया है, किसी को फाइनेंस को लेकर प्रॉब्लम है, किसी के घर में हेल्थ इश्यूज हो सकता है, किसी ना किसी चीज़ को लेकर वो प्रॉब्लम में है, तो सारे प्रॉब्लम को हटा के वो आपके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेट करेंगे और आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे। वो हिम्मत जुटा रहा है अपने आप में कि कैसे आपके साथ कांटेक्ट किया जाए। ओके, तो ये मैं कहूँगी आप लोगों को। या हम्म या वो आपके साथ एक हेल्दी कम्युनिकेट करेंगे और आपको क्लैरिटी वो देंगे, जो भी क्लैरिटी आप मांग रहे हो वो क्लैरिटी वो आपको देंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, 7 या मैं कहूँगी 8, 7 या 8 तारीख आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, या तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ होंगे, या तो फिर आपकी लाइफ पार्ट नंबर होंगे, या तो फिर इनके साथ आप मिले थे इस डेट पर, या तो फिर इस डेट पे वो आपको आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। ओके, या अगर आप पूछा जाए तो मैं कहूँगी आपके लिए, किसी के लिए 1 मंथ पे आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, किसी के लिए 7 वीक और किसी के लिए 8 वीक। ओके, और किसी के लिए 5 डेज के बाद ही आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। आई डोंट नो, जनरल रीडिंग है, जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहा है आप वैसे ही लीजिएगा। ओके, या अगले 7 दिन के बाद भी आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ कुछ लोगों के लिए एक या फिर 2 लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा कि वो आज ही आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोचे, ये भी हो सकता है। तो या जनरल रीडिंग है, तो टाइमलाइन हमने जो भी मुझे इंट्यूटिवली फील हुआ मैंने बताया है, तो मतलब आप मान लीजिए इसी टाइम के दौरान जो भी मैंने टाइम पीरियड आपको बताया है उस टाइम के अंदर अंदर वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे। किसी किसी के लिए मुझे सुनाई दिया जनवरी मंथ के एंड तक। ओके, किसी किसी के लिए, है ना। तो चलिए हम आपके लिए देखेंगे कि क्या गाइडेंस है।
स्टेप आउट योर कंफर्ट जोन। ओके, और देख लेते हैं। कंक्लूशन आर विद इन रीच, या कंक्लूशन आ रहा है आप लोगों के लिए। शो द वर्ल्ड द रियल यू, या एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आप पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। कंक्लूशन आ रहा है आप लोगों के लिए, और मैं कहूँगी कि या यहाँ पर मैसेजेस है। अगर आप खुद इनके साथ क्लैरिटी चाहते हो, खुद आप चाहते हो इनके साथ कम्युनिकेट करने के लिए, कुछ लोगों के लिए मैसेजेस आ रहा है कि अगर आप चाहते हो खुद आप इनके साथ कांटेक्ट करो तो वो भी आप कर सकते हो, ये पॉसिबिलिटी है। तो आप खुद भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, ये मुझे मैसेजेस मिला अभी। तो या मतलब अगर आप चाहते हो तो ये मुझे मैसेज आया, आप खुद भी इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और जो भी आप चाहते हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आप इनसे चाहते हो, क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आप इससे बोलिए। ओके, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपके लिए गाइडेंस है। ओके, तो या पाइल नंबर 2 अभी के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी चैनल को। अब तक के लिए बस इतना ही। लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय पाइल नंबर 3, अगर अपने द आंसर्स यू नीड आर कमिंग इस कार्ड को चूज़ किया है, फुल मून इन जेमिनाई, तो आप लोगों के लिए रीडिंग करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। ओ माय गॉड, मुझे इतना कार्ड नहीं चाहिए, मतलब मुझे एक एक कर कर पिक करना है। ओके, 10 ऑफ कप्स, टू ऑफ कॉइन्स, जजमेंट, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ कॉइन्स, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर कुछ लोग आप ऑलरेडी मैरिड हो और कुछ लोग आप अनमैरिड हो, है ना। तो हम दोनों के लिए ही बताएंगे, परेशान मत होइएगा। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आपकी रिलेशनशिप्स में यहाँ पर सभी के लिए नहीं कहूँगी, कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी के इश्यूज है। ओके, ये कोई आपकी पार्टनर की लाइफ में कोई फिजिकल पार्टनर है, ठीक है, मैं मैरिड लोगों के लिए बोल रही हूँ। और यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकता है उनकी करियर या फिर फाइनेंस है। थर्ड पार्टी हमेशा ऐसा नहीं है कि कोई पार्टनर ही हो एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं है। कभी कभी करियर होता है, फैमिली होता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपके साथ जो रेजोनेट होता है वो ले लीजिएगा। ओके, या अभी हम जनरल रीडिंग करेंगे, मतलब आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो सभी के लिए बोलेंगे। तो चलिए, तो आपकी पार्टनर की पास्ट एनर्जी आपको लेकर काफ़ी पॉजिटिव था। वो आपको लेकर फैमिली बनाने में सपने देखते थे, या वो आपके साथ या एक फैमिली, हेल्दी फैमिली क्रिएट करने में वो बिलीव करते थे।
कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज मिल रहा है, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है कि बच्चे यहाँ पर कनेक्टेड है, बच्चों के वजह से वो आपके साथ कनेक्शन बनाया है। ओके, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, आई नो ये बहुत लोगों के साथ बिल्कुल मतलब ये बहुत मुझे स्पेसिफिक लोग, एक या दो, ये मुझे मैसेजेस मिल रहा है। इसीलिए क्योंकि वो बच्चे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए आपके साथ वो कनेक्शन बनाया है। ओके, ये मैरिड लोगों के साथ ज़्यादातर रेजोनेट होगा, अनमैरिड के लिए नहीं है ये। अनमैरिड लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपके पार्टनर आपके साथ एक हेल्दी फैमिली बनाने में सोचा था, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके लिए एक बेस्ट आइडियल पार्टनर हो। आप बहुत मतलब उन्हें लगता था कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ फैमिली बनाया जा सकता है। यू आर वेरी लविंग, केयरिंग एंड बहुत ही लॉयल पार्टनर हो, ये उन्हें लगता है। जो अनमैरिड है इनके लिए ये ज़्यादा रिजोनेट होंगे। तो या बहुत अच्छी उनकी सोच आपको लेकर थे, तो इसीलिए वो इस कनेक्शन को आगे लेकर गए। पास्ट की एनर्जी मैं बोल रही हूँ। अगर उनके प्रेजेंट एनर्जी आपको लेकर मैं बोलूँ तो वो किसी ना किसी स्ट्रगलफुल सिचुएशन से गुजर रहा है। ओके, हो सकता है उनको वो दो चीज़ में जगल कर रहा है, एक तरफ उनके फैमिली, एक तरफ करियर, और दूसरी तरफ आप हो, या फिर आप और उनके फैमिली, कुछ ना कुछ जगलिंग उनकी लाइफ में चल रहा है, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है। या तो फिर मतलब मतलब आपको लेकर, ओके, इस कनेक्शन को लेकर, और दूसरी तरफ उनकी करियर या फिर फाइनेंस को लेकर वो जगलिंग कर रहा है, दोनों को अच्छी से मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो जगलिंग चल रहा है उनकी लाइफ में, कुछ ना कुछ हो सकता है उनके पास दो चॉइसेस हो, एक कोई करियर चॉइसेस हो सकता है, फाइनेंस को लेकर, किसी के साथ पार्टनरशिप को लेकर, मतलब करियर में, है ना। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में चल रहा है, तो जगलिंग पीरियड मुझे लग रहा है उनकी लाइफ में, परेशान है। और अगर आप मैरिड हो तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर बच्चे को लेकर इश्यूज है किसी किसी के लिए, किसी किसी के लिए यहाँ पर मैं कहूँगी कि उनकी फाइनेंस करियर को लेकर वो प्रॉब्लम में है। ओके, और कुछ कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मैं कहूँगी, ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, शायद आप लोगों को पता ही होंगे मैं जिनके लिए भी बोल रही हूँ, तो हो सकता है उनकी लाइफ में कोई और हो। ओके, तो ये बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए है, तो प्लीज़ आप सभी के लिए नहीं है, जिनके साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है प्लीज़ आप मत लीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जाते हो आप लोग। तो जिनके साथ ऐसा है उनको पता ही है, तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। खास करके मुझे मैरिड के लिए लग रहा है, अनमैरिड के लिए नहीं। अनमैरिड की एनर्जी मैंने बताया है कि वो उनके फैमिली को लेकर और आपको लेकर, या फिर उनकी करियर और आपको लेकर जगल कर रहा है अपनी लाइफ में। ओके, ओके, आपकी पार्टनर की पैर में कोई दिक्कत अभी चल रहा है, ये हो सकता है पैर में कोई दिक्कत आया है उनकी। ओके, आपको पता होंगे अगर मतलब आपको तो पता ही होंगे अगर ऐसा है तो, है ना। तो मुझे फील हुआ इंट्यूटिवली, तो सभी के लिए नहीं है, किसी किसी के लिए बताना मुझे कमेंट पर, है ना। तो ये रही उनकी प्रेजेंट एनर्जी। पास्ट की एनर्जी बहुत पॉजिटिव था, प्रेजेंट एनर्जी मैं कहूँ तो या उतना मतलब अच्छा नहीं है, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से वो गुजर रहा है अपनी लाइफ में। या आपकी पास्ट की एनर्जी अगर मैं बोलूँ, ये रही आपकी पार्टनर। अभी मैं कहूँगी आपकी एनर्जी, आपकी पास्ट की एनर्जी मैं कहूँगी कि या आपको इनको पहली बार में देखकर एक सडन क्लिक आया कि ये मेरे लिए ही बना है, मेरी सपनों की राजकुमार या फिर राजकुमारी है। तो या आपको इनको भी हो सकता है आपकी भी पास्ट में कोई कनेक्शन था, फिर जाकर आपकी इनके साथ मुलाकात हुई। ओके, तो या आपको भी मतलब या सडन क्लिक आया, आपने भी इनके बारे में जानने की कोशिश की है, इनके साथ आगे बढ़ने की, आप एक पॉजिटिव सोच रखे,
ओके, पास्ट को भुलाकर, सभी के लिए नहीं है, सभी ऐसा ज़रूरी नहीं है सभी के आपके पास में कोई कनेक्शन था, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है। जिनके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। तो आपने भी इनके साथ आगे बढ़ने में सोचा और आगे बढ़ा भी, और आपको लगा कि इन इनके साथ मेरी एक बहुत हेल्दी लाइफ मैं लीड कर सकती हूँ। हो सकता है जो भी आपकी पार्टनर है वो काफ़ी रिच हो, तो आपको लगता था कि इनके साथ जाकर मुझे बहुत मतलब मैं अच्छी रह सकती हूँ हर तरफ से, क्योंकि मुझे एनर्जी फील हुआ किसी किसी के लिए कि ये बहुत रिच है, तो आपको लगता था कि ये मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर सकता है। तो या तो आपके साथ ये मतलब इनके साथ आप आगे बढ़ रहे हो। हालांकि अभी उनकी लाइफ में फाइनेंशियली उतना मतलब पास में हो सकते हैं उनकी एनर्जी अच्छी थे, फाइनेंशियली वो अच्छी पोजीशन पे थे, लेकिन अचानक उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है कि उनकी मतलब अगर वो बिजनेस करते हैं तो हो सकता है उनको लॉस वगैरह हो गया है, या फिर उतना अच्छी से उनकी काम अच्छी से नहीं चल पा रहा है, थोड़ी फाइनेंशियल स्ट्रगल आ गया है, तो ऐसा हो सकता है। तो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी मैं कहूँ तो आप चाहते हो मतलब इनके साथ एक अच्छी कनेक्शन बनाते हुए फैमिली क्रिएट करने के लिए आप सोच रहे हो। ओके, और या आप चाहते हो इनके साथ एक मतलब एक हेल्दी कनेक्शन बना रहे, तो ये आप चाहते हो, लेकिन आप कॉन्फ्यूज्ड हो कि होगा कि नहीं होगा, मैं इनके साथ आगे बढ़ सकती हूँ कि नहीं, है ना? आपकी एनर्जी ऐसा है। कुछ ना कुछ अगर आप मैरिड हो, अगर हो सकता है यहाँ पर आप दोनों ही मैरिड हो, वो भी किसी और के साथ मैरिड थे और आप भी किसी, तो बाहर से कनेक्शन तोड़कर अब दोनों ही रीयूनियन पे आए हो, और कुछ दिन तो बहुत अच्छा चल रहे थे, फिर जाकर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। ये जो लोग, ये सिचुएशन सबके लिए नहीं है, तो प्लीज़ मैं बार बार कह रही हूँ जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिएगा। तो ये सिचुएशन भी किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है। तो सडन ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आया है, कुछ ना कुछ एवकनिंग पीरियड आपकी लाइफ में चल रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों ही बहुत परेशान हो, दोनों ही काफ़ी मतलब इनसिक्योर हो, ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हो, दोनों की एनर्जी मुझे फील हो रहा है। ओके, आप चाहते हो इनके साथ आगे बढ़ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आप चाहते हो इनसे, तो ये मुझे लग रहा है, लेकिन ये दोनों में बैलेंस नहीं कर पा रहा है। अगर ये थर्ड पार्टी के साथ भी है, आपके साथ भी है, तो होगा ही, मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कैसे संभालूं। और अगर मतलब थर्ड पार्टी करियर है, फैमिली है, तो वहाँ पर भी ये बैलेंस नहीं बना पा रहा है, जो भी आपके साथ रेजोनेट हो रहा है। ओके, तो सडन कुछ डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है, जो आपको हिला कर रख दिया है। ओके, यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि जो लोग भी आप मैरिड हो, डाइवोर्स वगैरह की केस तक भी चला आया है ये चीज़, तो कुछ ना कुछ डिवाइन आपकी इंटरवेंशन आपकी लाइफ में हुआ है, जैसे वेक अप कॉल। ओके, अभी उठो जागो, ये मुझे सुनाई दे रहा है, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में हुआ है। तो या हम्म या हो सकता है आप काफ़ी इनके ऊपर डिपेंडेबल थे, तो आपको डिवाइन ने एहसास करवाया, कुछ ना कुछ तो स्ट्रगल आपकी लाइफ में आया है, कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन जो आपको हिला कर रख दिया है इस कनेक्शन ने। तो मैं कहूँगी इनको भी और आपको भी, कि आपको अभी ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आपको डिवाइन कहने की कोशिश करे कि अभी तुम खुद के ऊपर डिपेंडेबल हो, खुद के रास्ता तुम्हें खुद तय करना पड़ेगा, किसी और के ऊपर डिपेंड होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा एनर्जी मुझे फील हो रहा है कि आप
कुछ ना कुछ अपनी लाइफ पर्पस से जुड़ो, तभी ये कनेक्शन हील हो पाएगा। आपको लाइफ पर्पस के साथ जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। जो भी आप करना चाहते हो, आप चैरिटी वगैरह कर सकते हो, मुझे फील हो रहा है। और आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, डिवाइन के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए बोला जा रहा है, तभी ये कनेक्शन हील हो पाएगा। ओके, मुझे फील हो रहा है। तभी जो भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल आया है ये ख़त्म होगा। आपको डिवाइन के साथ कनेक्शन बनाना है, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। और आपकी लाइफ पर्पस को आपको ढूंढना है। क्या है आपकी लाइफ पर्पस? क्योंकि आप कोई बड़ा उद्देश्य के लिए आए हो, कुछ बड़ा काम